आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप हम सब प्रभु में बहुत आनंदित हैं और एक अवसर फिर से मुझे दिया प्रभु परमेश्वर ने कि मैं वचन की सेवकाई करने पा रही हूँ। और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा पिता को कोटि से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने छोटे भाई पास्टर अनुपम डेविड जी को, जिनके अथक प्रयासों से हम सब फेसबुक लाइव के माध्यम से वचनों को साझा करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और बहुत सारी नई नई बातें हमें बाइबल की, पवित्र शास्त्र की पता चलती है। और ये इन दिनों में तो हमें और भी एक धन्यवाद का विषय है भाई, आप अनुपम भाई, कि आप हम सब आपके माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रतिदिन बाइबल, पवित्र शास्त्र की बहुत सारी बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं और प्रभु में दिन प्रतिदिन बहुत आयत से सामर्थी होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी इस फेसबुक लाइव को निश्चित रूप से आशीषित कर रहे हैं। और जितने भी लोग हम सब अपन सब जिनसे जुड़े हुए हैं आपके माध्यम से, जो भी वक्ता है वो भी सब आशीषित है। तो आइए हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक भला चंगा रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु कि तू हमारे संग और साथ है। विनती और प्रार्थना है पिता, हे प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा पिता, इस समय पिता परमेश्वर पवित्र वेदी की आग से मेरे होठों को छू ले पवित्र आत्मा पिता, ताकि पिता जो तू चाहता है मैं वही बोलने पाऊँ। मेरे मस्तिष्क को, मेरे ज्ञान को, मेरी जीभ को अपने नियंत्रण में रखना पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी कि हम सब ये जो वचन है पिता, जो आत्मिक रोटी है पिता, सेत मेत बांटे एक दूसरे को और इसके द्वारा मजबूत किए जाए, हमारी आत्माएं मजबूत की जाए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने ऐसा सुंदर अवसर हम सबको दिया है कि हम सब प्रभु जी फेसबुक लाइव के माध्यम से वचनों की सेवकाई के लिए तत्पर है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना कि तेरा ये वचन पिता 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने विषय लिया है कि हमें डरना नहीं है ना। मत्ती 10 उसका 28 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और एक प्रकार से हम सब के लिए भी चेतावनी है। क्या? जो शरीर, मत्ती 10 उसका 28वां पद पढ़ना चाहूंगी। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बहुत सुंदर पद है ये और हम सब के लिए ये एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेतावनी भी है कि हमें, और उन शिष्यों को वो बता रहे थे कि हमें किससे डरना है, किससे डरे, है ना। तो जो शरीर को घात करता है ना, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। मनुष्य
हमारे शरीर को घात कर सकता है, करता है ना, हम देखते हैं, लेकिन वो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। परंतु इसलिए यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनसे नहीं डरना है, मनुष्यों से नहीं डरना है, और किससे? संसार के हाकिम से। संसार का हाकिम भी संसार का हाकिम अर्थात इब्लिस, अर्थात शैतान, है ना। ये हमारे शरीर में बहुत सी विपत्तियां तो ला सकता है, ठीक है, लेकिन वो हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, और उससे भी हमें नहीं डरना है, ठीक है ना। जैसे अय्यूब का विश्वास देखिए, उसके शरीर में नाना प्रकार से घाव थे, फोड़े थे, और परंतु वो फिर भी वो किसी से नहीं डरा, और उस स्थिति में भी उसने केवल परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, है ना। उसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे कि परमेश्वर पिता के विरुद्ध में कोई बात नहीं निकली, जबकि वो इतना ज्यादा घाव से भरा हुआ था, उसके बच्चे मर गए, और उसके साथ तीनों जो दोस्त मित्र थे वो उसको ताड़ना दे रहे थे कि अब तो तू फिर जा, है ना। उसकी पत्नी ने भी कहा, तो परंतु फिर भी वो नहीं फिरा, और उसने उस स्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ठीक है। तो परंतु यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आत्मा और शरीर दोनों को कौन नरक में नष्ट कर सकता है बहनों भाइयों? सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता। तो हमें किससे डरना है? परमेश्वर पिता से डरना है ना। यशायाह भविष्यवक्ता भी, यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय और 12 और 13 इस पद में भी यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, यशायाह 8 और उसका 12 और 13 पद पढ़ना चाहूंगी। विशेष करके 13, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यशायाह भविष्यवक्ता भी इसी बात को बोल रहा है कि परमेश्वर की ये चेतावनी भी थी। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक, और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये चेतावनी भी है कि किसका भय मानना है हमें? सिर्फ परमेश्वर का, है ना। और उसी यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। हमें, क्योंकि परमेश्वर पिता कैसा है? महापवित्र है, और हमें उसी को पवित्र जानना है और उसी से डरना है और उसी का भय हमें अपने मन में रखना है। तो जब हम परमेश्वर पिता का भय अपने मन में रखते हैं, उससे डरते हैं, तो फिर हम पाप नहीं करते बहनों, क्योंकि हमारे मन में फिर किसका डर है? परमेश्वर पिता का, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह भी यही बात कहना चाह रहे हैं, यही बात हम सबको बताना चाह रहे हैं कि हमें परमेश्वर पिता का ही भय रखना है ना, उसी का डर मानना है। यीशु मसीह ने मत्ती 10:28 में या लूका 12 का जो 4था अध्याय है, 4था पद और 5वां पद, है ना, इसमें भी यही बात की है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यहाँ पर भी लूका जो पुस्तक है, लूका जो अध्याय है उसका लूका के 12वें अध्याय में 4 और 5 पद में यही बात लिखी है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो। कितनी सुंदर बात है ना। यीशु मसीह हमें अपना मित्र मानते हैं, और ये कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। शरीर को तो घात किया जा सकता है परंतु वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यीशु मसीह ने भी यही बात बोली है।
मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। घात शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार किसको है? सिर्फ परमेश्वर पिता को। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि नरक क्या चीज है ना। स्वर्ग के विषय में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ परमेश्वर पिता है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा भी किया है कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम रहो, और निश्चित रूप से वो हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। हम सब आत्मा में रहकर उसकी बाट जो रहे हैं। तो अब हम नरक भी देख लें थोड़ा सा कि नरक क्या है। कौन हमें नरक भेज सकता है? केवल हमारा परमेश्वर पिता। अधलोक, नरक मतलब अधलोक, नरक का दंड है ना। मत्ती 23:33, मत्ती हम देखेंगे, मत्ती 23 और उसका 33वां पद हम देखेंगे। हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? नरक का ये फरीसी और शास्त्रियों को के विरुद्ध, दंड के विरुद्ध भविष्यवाणी है ना। कि जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वो बिल्कुल यीशु मसीह को के विरुद्ध थे और वो यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हम पढ़ते हैं है ना। और वो बहुत पाखंडी थे और यीशु मसीह पे उन्होंने तो आरोप लगाया था तरह तरह से, है ना, झूठे आरोप लगाए थे। और तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तो यहाँ पे शास्त्री और फरीसियों से पूरे समय यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसी मतलब वो लोग जो यीशु मसीह के विरुद्ध हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते, वो लोग जो यीशु मसीह के विरोध में बहुत गलत प्रचार करते, गलत बात करते, जैसे ये शास्त्री फरीसी थे उसके समय में। तो वो लोग निश्चित रूप से नरक के दंड के नरक का दंड पाएंगे, है ना। और नरक क्या है? नरक वो जगह है जहाँ सब दुष्टों की देह और आत्माएं सदा लो पीड़ा में तड़पती रहेगी। सदा लो, है ना, हमेशा हमेशा। और क्या है? नरक वो जगह है जहाँ सब दुष्टों की देह और आत्माएं सदा लो पीड़ा में तड़पती रहेगी। तो जो यीशु मसीह के विरुद्ध में है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते, अभी संसार में तो यही हो रहा है ना बहनों भाइयों, कि कितने मसीह भाई बहनों को, प्रचारक प्रचारिकाओं को मारा जा रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं और नाना प्रकार की यातनाएं हम मसीहों पे, हम विश्वासियों को सहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पद है ये हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है कि हमें मनुष्य से तो बिल्कुल नहीं डरना है और ना संसार के हाकिम से डरना है, परंतु हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता से डरना है। और परमेश्वर पिता से हमें क्यों डरना है बहनों भाइयों, देखते हैं। रोमियो 8 उसका 35, 8वां अध्याय रोमियो का, उसका 35 से 38 और 39, है ना। यहाँ पर रोमियो में बताया जा रहा है हमें, रोमियो 8 उसका 35 से मैं 39 तक पढ़ना चाहूंगी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? अब देखिए, परमेश्वर पिता का डर हमें क्यों रखना है अपने मन में? परमेश्वर पिता से हमें क्यों डर का भय हमारे मन में क्यों होना चाहिए? अगर हम परमेश्वर पिता से के भय में चलेंगे, उससे डर के चलेंगे, तो हम फिर पाप नहीं करेंगे, है ना। और हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर पिता को अधिकार है कि वो दुष्टों को
कहाँ पे डालेगा? जो नरक में, है ना, जो उसका भय नहीं मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। यहाँ पर भी यही बात। और देखिए, परमेश्वर पिता बहुत प्रेमी है और उसका प्रेम यूहन्ना 3:16, है ना, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर ने बिल्कुल नरक नहीं बनाया था बहनों भाइयों। परमेश्वर पिता ने नरक नहीं बनाया था। परमेश्वर पिता ने तो इतना सुंदर अदन की वाटिका बनाई थी और उसने अपने हाथ से आदम को मिट्टी से बनाया था, है ना, और अपने स्वरूप में बनाया था। बताइए, जितना सुंदर परमेश्वर पिता है उतने ही सुंदर उन्होंने किसको बनाया था? आदम को। लेकिन आदम ने क्या करा? अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा उसका संबंध परमेश्वर पिता से अलग हो गया, हट गया, और वो आत्मिक रूप से मर गया। और उसी के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, है ना, उसके अनाज्ञाकारिता के द्वारा मृत्यु आई। तो परमेश्वर पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक में जाए, इसीलिए तो उसने अपने बेटे को भेजा, है ना। हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्यों भेजा अपने बेटे को? ताकि उसके द्वारा उस पे विश्वास ला करके हर एक आत्मा जीती जाए, उद्धार प्राप्त करे और स्वर्ग में आए। ये तो परमेश्वर पिता की योजना थी, है ना, योजना है। तो आप देखिए, परमेश्वर पिता का जो प्रेम है क्या है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, है ना। अभी जो हम सब देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, आपके टीवी पर, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अफ्रीका में देख लीजिए आप, अर्जेंटीना में देख लीजिए, ब्राजील में देख लीजिए, बहुत सारी जगहों में बहनों भाइयों, हमारे भारत में भी, कि मसीही लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन क्या है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। और हमें यीशु मसीह को ग्रहण करके उसमें, उसके प्रेम में बने रहना है। तो क्या, कौन हमें अलग कर सकता है मसीह के प्रेम से? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। वध होने वाली भेड़े, है ना। और जब इसके विषय में भी बहुत अच्छा वो है कि हमारा यीशु मसीह भी तो एक मेमना है और वो भी तो वध होने के लिए आया था ना अब इस पृथ्वी पर। और उसने संसार के सारे पाप, क्या भूत, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, 370 प्रकार के पाप है बहनों भाइयों इस पृथ्वी पर। वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए और चुपचाप उसने कोड़ों की मार सह ली, है ना, और क्रूस की मृत्यु सह ली। तो जिस प्रकार से एक भेड़ जब उसके ऊन को कतरा जाता है तो वो चुपचाप शांत खड़ी रहती है, और वो मेमना जो फसह के पर्व के समय जो बलिदान होने के लिए यरूशलेम के मंदिर में लाया जाता था, बैतलहम की गौशाला, भेड़शाला से, मैंने बताया था आपको पिछली बार। तो यीशु मसीह भी तो एक मेमना के रूप में हमें दिखाई देता है, जो फसह के पर्व के समय बलिदान होने के लिए सारे संसार का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। और वो क्या हो गया? उसने हमारे लिए मृत्यु सही, हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, है ना। तो हमें कोई भी परमेश्वर पिता की और यीशु मसीह की प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता बहनों भाइयों। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि है ना, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का प्रेम है बहनों भाई, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के, हमें निडर होकर के
जब भी अवसर मिले अपन सबको, मैं तो आपको आह्वान करती हूँ, और जब भी अवसर मिले हम अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में, चाहे हम चौक पे खड़े हों, चाहे हम कहीं पर भी हो, अपने जॉब में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, तो हमें नहीं लजाना है, क्योंकि ये हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया, परमेश्वर पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्या ये प्रेम, इससे बड़ा और कोई प्रेम है क्या इस संसार में? मेरे ख्याल से तो नहीं है, नहीं है, है ना। और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता मसीह के प्रेम से, और हमें प्रतिपल हमेशा यीशु मसीह के प्रेम में, उस प्रेम में जो निष्कपट है, निश्चल है, पवित्र है, उस प्रेम में हमें आगे बढ़ते चले जाना है ना। और दूसरी बात यह है कि मसीह के विश्वासियों को किसी व्यक्ति या किसी भी प्रकार के सताव से डरने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं डरने की जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ तो सेनाओं का यहोवा है ना, और हमारे साथ कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है, और सेनाओं का यहोवा है। सोचिए हमारे साथ, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और हमें हर समय, हर पल परमेश्वर के पिता के डर में, उसके भय में अपना जीवन व्यतीत करना है। और जब हम परमेश्वर पिता के भय में और उसके डर में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम फिर किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर पिता का डर है, उसका भय है कि वो देख रहा है, वो हमें देखता है ना। क्योंकि उसने हमारे चित्र अपने हथेली पे गोदे हैं, बताइए, और उसकी निगाहें धर्मियों पे लगी रहती है ना, उसके विश्वासियों, जो उससे प्रेम करता है, उस पे लगी रहती है। तो जब वो हमें देख रहा है, जब उस हथेली पे हमारे चित्र गुदे हैं, तो फिर बहनों भाइयों बताइए, वो उसका भय हमें मानना, और वो हमारी हर गतिविधियों को देख रहा है, तो फिर हम पाप कैसे कर सकते हैं? हम जब परमेश्वर पिता के भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, डर में चलते हैं उसके, तो फिर हम पाप नहीं करते हैं। और जब हम पाप नहीं करते हैं, तो फिर हम नरक की मृत्यु, नरक के दंड के अधिकारी भी नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि अपने चेलों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और यह एक प्रकार से हमारे लिए दूसरी आज्ञा भी है कि मनुष्यों से ना डरने की दूसरी आज्ञा भी है यीशु मसीह के द्वारा, कि हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, और न ही संसार के हाकिम से डरना है, न ही किसी चीज से डरना है। हमें सिर्फ डरना है परमेश्वर पिता से, और उसका भय मानना है ना। तो जब हम परमेश्वर पिता का भय मानते हैं, तो और उसकी संगति में हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए हमारे जीवन में आशीषें ही आशीषों की वर्षा होती है परमेश्वर पिता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है ना। तो ये बात हमको बहनों भाइयों समझना है, सीखना है, मानना है, और दूसरों को बताना है कि हमें परमेश्वर के साथ के भय में, उसके डर में अपना जीवन व्यतीत करना है। और जब हम परमेश्वर पिता के भय में और उसके डर में जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम फिर पाप नहीं करेंगे। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। और परमेश्वर पिता पाप से घृणा करता है बहनों भाइयों, पापियों से घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता है। 370 प्रकार के पाप हैं इस पृथ्वी पर, और जो पूरे के पूरे यीशु मसीह पे क्रूस पे, यीशु मसीह ने क्रूस पे उन सारे पापों को उठाया, है ना, और क्रूस की मृत्यु सही। तो इतना बड़ा बलिदान जब यीशु मसीह ने, हम जबकि ये जो मृत्यु, ये जो सब कष्ट है मेरे लिए और आपके लिए था, जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तब सोचिए अब आप कि हमारे लिए पर यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग खोल दिया, अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है, परमेश्वर पिता से निकटता का मार्ग खोल दिया है। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, और दूसरी बात यह है कि उस पर पूरा विश्वास
पहले तो पश्चाताप करेंगे अपने पापों से, और जो कुछ पाप हमसे हुए हैं मानिए ना, हमको मानना है। आदम ने नहीं माना था, आदम ने गलती करी और उसने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन मेरे और आपके लिए अवसर है, आज भी अवसर है बहनों भाइयों, कि हमें पश्चाताप करना है, घुटनों पर आना है, घुटनों पर आकर के पश्चाताप करना है और सच्चे मन से पश्चाताप करना है ना, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। फिर देखिए आप कि अगर हमने उस पर विश्वास किया और अपने पापों को उसके सामने माना, है ना, और सच्चे मन से, हमें इस काम में कोई कुछ भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और केवल हमको अपने होठों से स्वीकार करना है, दिल में यीशु मसीह के प्रेम को मानना है, उसके उद्धार को स्वीकार करना है, उसकी क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करना है ना। और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है बहनों भाइयों, बहुत सहज और सरल है। अब बताइए ना, उसने तो हम सब के लिए मृत्यु सही, जो मुझे सहना था वो उसने सहा है। तो फिर कितनी बड़ी बात है ये कि मुझे सहजता सरलता से प्रभु यीशु मसीह उस उद्धार के मार्ग को बता रहा है कि मुझ पे विश्वास करो, है ना, पश्चाताप करो, अपने अंगीकार करो, अपने पापों से फिरो, मन फिराओ और मुझे स्वीकार करो अपना उद्धार करता, और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। मेरे बताए मार्ग मतलब यीशु मसीह के बताए मार्ग पे, और परमेश्वर पिता के बताए मार्ग पे, और परमेश्वर के भय में, उसके डर में और अपने जीवन को जियो, है ना। तब परमेश्वर का जो प्रेम है, जो हमारे साथ है ना, हमें किस संसार में चाहे कैसी भी विपत्ति आए तो वो प्रेम, हम परमेश्वर का प्रेम इन सारी विपत्तियों में भी हमें नहीं छोड़ना है, चाहे हम कैसी भी विपत्ति में रहे, चाहे कैसे भी दुख में रहे, कैसी भी परेशानी में रहे। और अब देखो ना, अय्यूब को देख लीजिए आप, हमारे सामने सबसे बड़ा एक उदाहरण है अय्यूब, कि वो कितनी घोर यातना सह रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, और बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देता चला गया। हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे तो बहुत व्याकुल थे, और वो जान रहे थे कि वो कटोरा जो पाप से भरा है उसे वो पीने जा रहे हैं, तो वो व्याकुल थे। परंतु फिर भी वो क्या बोल रहे हैं अपने पिता से, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु जो तेरी इच्छा है वो तू पूरी कर, है ना। तो और प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को पिया, उस पाप के कटोरे को यीशु मसीह ने पिया, है ना। वो मृत्यु, क्रूस की मृत्यु पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही। तो अब हमारा भी तो कर्तव्य है ना, हमारा क्या कर्तव्य है बहनों भाइयों, कि हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के में होके चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जब हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह में होके चलते हैं, तब परमेश्वर की निकटता में हम चलते हैं। और निश्चित मानिए आप कि जब और उद्धार और अनंत जीवन फिर हमारे पास है, फिर हमें नरक का दुख नहीं भोगना है, नरक की मृत्यु हमें नहीं भोगना है। और अगर हम, आज भी समय है बहनों भाइयों, यीशु मसीह ने क्या बोला है, मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है। तो फिर हम क्यों डरे, है ना। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, फिर मैं क्यों डरा। कितना अच्छा गाना है, वो बच्चियों ने गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, भले ही पंजाबी भाषा में है, लेकिन कितना सुंदर बात बोली है उसने, कि जब यीशु मेरे साथ साथ रहता है तो फिर मैं क्यों डरूं, है ना। और परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के में होके चले, यीशु मसीह के साथ चले, और यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा दी है, अब जो सिखाया है नए नियम में, उन सब बातों को माने, है ना। क्या बताया है कि तू सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखना, और दूसरा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही दो बातें तो हमें करना है ना। और
और इसमें पीछे नहीं हटना है। अब जबकि अंत के दिन बहुत निकट है बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है और यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, हम नहीं जानते, है ना। परंतु हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलना चाहते हैं ना हम सब मिलना। तो ये चुनाव तो खैर उसका है, चुनेगा वो, लेकिन हमारी पूरी भरसक कोशिश होना चाहिए अब कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह में चले और यीशु मसीह के पीछे चले। तो कैसे चलेंगे? उसकी आज्ञाओं को मान के, है ना। और जैसा हमें आज्ञा दी है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, बहुत सीधी बात, और परमेश्वर पिता से प्रेम रखना है। तो सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी समझ से हमको परमेश्वर पिता से प्रेम रखना है। तो यही दो बातें तो है। और जब हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं बहनों भाइयों, तो फिर हम सबसे प्रेम करते हैं, है ना। हमें बताया ही गया है, यीशु मसीह ने हमें समझाया है, चेतावनी दी है और आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी से। तो हमारा पड़ोसी कौन है? पूरा संसार हमारा पड़ोसी है। मेरे घर के साइड में जो रहता है वो ही अकेला मेरा पड़ोसी नहीं है, सारा संसार। तो हमें सब लोगों से प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया था। और यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु सही, तो क्या वो यहूदियों के लिए सही या इस्राएलियों के लिए या यूनानियों के लिए? नहीं, उसने पूरे संसार के लिए, है ना। क्या भूत, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सभी के लिए उसने उस क्रूस की मृत्यु को सहा है। इस सच्चाई को हमको औरों को भी बताना है। यही तो सुसमाचार है ना। यही तो सुसमाचार है बहनों भाइयों, कि हमें यीशु मसीह के इस प्रेम को, परमेश्वर पिता के इस अगापे प्रेम को, जो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का जो प्रेम है, उसके द्वारा परमेश्वर पिता से मनुष्य का मिलाप, मनुष्य का संबंध जो अदन की वाटिका में टूट गया था, है ना, वो फिर से यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा फिर से हो गया। तो ये बात, ये सुसमाचार हमको सबको बताना है ना। सारे अन्य जातियों को, अपने जाति भाइयों को, सबको बताना है कि अब हमें नींद में नहीं रहना है, अब हमें जागते हुए प्रार्थना करना है, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। और प्रार्थना कैसे करना है? सबके लिए करना है। सब, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा नहीं कि सामरिया में नहीं, उस सामरिया के लोगों को उसने चंगाई नहीं दिया, सामरिया में काम नहीं किया, है ना, आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो जब उसने भेदभाव नहीं किया, तो मैं और आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? और पवित्र शास्त्र हमको यही बात बताता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे उसका चाल चलन था, जैसे उसने शिक्षा दी है, उसी को पकड़ के, उसी को मान के हमें चलना है ना। और दूसरी बात यह है बहनों भाइयों कि अब ये अंत के दिन चल रहे हैं। हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये अंत के दिन चल रहे हैं, और इस अंत के दिनों में हमें अधिक से अधिक एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करना है और पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, वचन एक दूसरे से बांटना है, समझाना है, समझना है और दूसरों को सुसमाचार सुनाना है कि भाई अब जाग जाओ, है ना। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, है ना, आज तुमको जगाने कोई आया है। तो हमें एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाना है और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना है, समझना है, पवित्र शास्त्र को समझाना है और यीशु मसीह की उस बड़ी गवाही को देना है जो उसकी क्रूस की मृत्यु, जो उसने आज से 2023 साल पहले हम पूरे संसार के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा था, ताकि उसकी उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, है ना, उस बलिदान के द्वारा मेरा और आपका मिलाप फिर से परमेश्वर से हो। पूरा संसार मनुष्य किससे मिलने पाए? परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं, इसलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा और उस पुत्र ने अपनी पिता के
सारी आज्ञाओं का पालन किया, और 7वीं वाणी है क्रूस की, पूरा हुआ है ना, हे पिता मैं 6वीं बार मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो बताइए, जब उसने परमेश्वर पिता की हर आज्ञा का पालन किया और हमें नमूना दिखाया ना, बताया, तो हमें भी ऐसी काम करना है, हमें भी उसका सुसमाचार प्रचार को लोगों तक पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज इस हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में, हमारे शहर में, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। दूर दराज के गांव की तो बात छोड़िए, शहर में ही लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो हमको बताना है बहनों भाइयों उनको कि यीशु मसीह केवल मसीहों के लिए या इजरायलियों के लिए या यहूदियों के लिए नहीं आया था, वो पूरे संसार के लिए, वो आपके लिए भी आया था, और उसने आपके पापों का भी प्रायश्चित क्रूस पे कर चुका है, दाम चुका चुका है, दाम दे दिया है उसने उस क्रूस पे। और ये बात हमको अन्य जाति के लोगों को भी बताना है, और तब उस परमेश्वर के प्रेम को, है ना, जब हम अन्य जाति के लोगों के पास परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के माध्यम से बताते हैं, यीशु मसीह में होके बताते हैं, तब देखिए अब आप कि जो सच्चाई से, जो खराई से यीशु मसीह और उसका खुद का चाल चलन, जो दास है, जो दासी है, जो प्रचारक है, जब वो खुद भी एक प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जी करके सुसमाचार प्रचार करता है, तब अन्य जाति के लोग हमको देखते हैं बहनों भाइयों, आपको और मुझे, क्योंकि हम पत्रियां हैं यीशु मसीह की। और जब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह का था, नम्रता, दया, दीनता, है ना, तरस से भरा हुआ मन, है ना, दूसरों को सहयोग करने वाला मन, ठीक है ना। अगर हम में ये गुण है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में थे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, तब ये गुण अन्य जाति हमको देखती है, पढ़ती है, समझती है, और फिर वो ये बात जानती है, समझती है, जानती है कि नहीं, जब ये लोग मसीही लोग नम्र हैं और दीन हैं और सहयोग की भावना रखते हैं और प्रेमी स्वभाव के हैं, तो वो लोग निश्चय हमसे प्रेरित होते हैं हमारे चरित्र को देख करके, और तब वो यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं कि तो हमें ऐसा चरित्र रखना है बहनों भाइयों। मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि हमें भी निष्कपट रहना है और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, और भले ही हमारे लिए कोई कितना भी बुरा कहे, है ना, क्लेश है, सताव है, दुराव है, और दुष्ट जो है पूरी ताकत लगा करके ये हमें बदनाम करते हैं बहुत सारे लोग, पर कोई दिक्कत नहीं बहनों भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारे साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, तो फिर हमें किसका डर है, बताइए, हम क्यों किसी से डरे। और हमें डरना सिर्फ किससे है, अपने परमेश्वर पिता से, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं, ठीक है, सताव आते हैं, सताव उस समय भी आए थे यीशु मसीह पे सताव, बताइए ना, 70 लोगों की पूरी सभा, सह्याद्री की सभा ने पूरा याजक, महायाजक, पुरनीय, शास्त्री, जितने भी ज्ञानवान थे, पंडित थे उस जमाने के, सब बैठे थे और सब यीशु मसीह पे ढूंढ रहे थे कि दोष क्या लगाएं, है ना। सताव, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े उतारे गए बहनों भाइयों, उसकी इतनी बेइज्जती करी जो हमारी कल्पना से, जो हमारी सोच से बाहर है। सोचिए आप, क्या उतना हम सह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जितना यीशु मसीह ने सहा उतना हम सह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सह रहे हैं। क्या मेरे और आपके हम कपड़े उतार करके हमारी बेइज्जती की गई है क्या? हमारे सिर पे कांटों का ताज रखा गया है क्या? हमारे हाथों और पैरों में कीलो ठोके गए हैं क्या? हमारे मुंह पे थूका गया है क्या?
हमारे मुंह पे चांटे मारे गए हैं क्या, है ना। सोचिए, इतनी बेइज्जती मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने पूरे संसार के लिए सही, है ना। क्यों सही? ये परमेश्वर पिता की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य की आत्मा से, मनुष्य से प्रेम करता है, इसीलिए तो उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको बताया गया था, जैसी आज्ञा पिता ने दी, वैसा उसने अक्षरतः उसका पालन किया, सब कुछ सहा, है ना। सताव जो थे वो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से परे है बहनों भाइयों। इतना सताव, इतनी घोर पीड़ा हमारे प्रभु ने सही है। तो बताइए हमें कैसे रहना है? हमें भी बहनों भाइयों, ये अंत का समय चल रहा है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, चाहे कैसे भी हम दुख में रहे, सताव में रहे, बीमारी में रहे, हारी में रहे, कैसे भी रहे बहनों भाइयों, परंतु हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ना है। उसमें अगाध विश्वास, अटूट विश्वास करना है। विश्वास करें तब आप देखेंगे कि सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे हमारे जीवन, और आशीष, अपरंपार आशीष हमारे ऊपर रहेगी। और सबसे बड़ी आशीष क्या है? कि हमें उद्धार मिला है, और अनंत जीवन जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास है, पापों की क्षमा और उद्धार यीशु मसीह के पास है, और अनंत जीवन, अनंत जीवन। फिर हमारे कोई मृत्यु नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, है ना। तो कितनी सुहावनी, कितनी मन को अच्छी लगने वाली बात है बहनों भाइयों, कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, बिना डर के, बिना भय के, और बिना मतलब डर किसका है हमारे मन में? प्रभु परमेश्वर पिता का। और बिना किसी उसके हिचक के, मन में कोई हमारे पाप नहीं है, बिना इष्टा हमारे मन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब पाप हमारे मन से हटेगा तब कौन है? यीशु मसीह है ना। तब इन यीशु मसीह के साथ जब हम चलेंगे, तब फिर अनंत जीवन उसके पास में है, पापों की क्षमा उसके पास में है, उद्धार उसके पास में है, सुंदर अनंत जीवन उसके पास में। हमें और क्या चाहिए बताइए? हम मसीहों, हम विश्वासियों को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना। हर किसी एक विश्वासी का जीवन, संपूर्ण जीवन किस बात पे है विश्वासी का? कि हमें अपने संपूर्ण मन से अपने पिता परमेश्वर पे से प्रेम रखना है, और प्रभु यीशु मसीह, है ना, को अपना पूरा मन से विश्वास करना है कि वो हमारा उद्धार करता है। यही तो एक बात है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हमारे मन में यीशु मसीह है, और उसका जैसा स्वभाव है, नरम, है ना, नम्र, दीन, और मन में उत्साह, उमंग और खुशी, और साथ में सबके लिए प्रेम, है ना। फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराव छुपाव नहीं, और सहजता से, सरलता से, सहयोग की भावना रखते हुए जब हम एक दूसरे को लेके चलते हैं, है ना, और अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की चुगली नहीं, है ना, झूठ नहीं बोलते। मतलब ये पापों से हम जब दूर रहते हैं, पापों से हम जब अलग रहते हैं, तब यीशु मसीह हम में है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ है, तो ये मान के चलिए कि फिर हमें संसार का हाकिम या कोई मनुष्य कभी नहीं डरा सकता, है ना। और हमें डरना नहीं है। तो शिष्य, कोई भी व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से कभी नहीं डरना है,
कि क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या हमारा बुरा कर सकता है। क्या बुरा करेगा कोई व्यक्ति? ज्यादा से ज्यादा हमारी हत्या करेगा, इससे ज्यादा क्या है? जो अभी हो रहा है हम देख रहे हैं, है ना। पर हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। हमारी आत्मा और शरीर को केवल परमेश्वर पिता ही नरक के कुंड में मतलब भेज सकते हैं, है ना। और नरक में भेजकर नष्ट कर सकते हैं केवल परमेश्वर पिता। तो हमें आज हमने सीखा बहनों भाइयों कि हमें परमेश्वर पिता से डरना है और परमेश्वर पिता से प्रेम करना है और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, औरों को भी बताना है ना, सुसमाचार प्रचार करना है। देखिए, हाँ, अगर हम देखते हैं मत्ती उसका मत्ती 28 का 19वां पद। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत, ये यीशु मसीह का वादा है ना। यीशु मसीह हमारे मित्र है और यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा, केवल चेलों को आज्ञा नहीं दी बहनों भाइयों, मुझे और आपको भी आज्ञा दी है कि हमें क्या करना है, सबको सुसमाचार प्रचार करना है ना। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो भी आज्ञा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जो भी आज्ञा यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, वो आज्ञाएं हमें उन सब को बताना है और समझाना है और ये बताना है कि इन आज्ञाओं को जब आप मानते हैं तो क्या है, आप यीशु मसीह के उस अनंत जीवन वाले राज्य में, है ना, प्रवेश करेंगे। तब यीशु मसीह आपको अनंत जीवन, जब वो आने वाला है ना यीशु मसीह, तो वो अपने साथ बादलों पे आपको भी लेके जाएगा और जहां वो है वहां वो हमें भी रखेगा। ये उसका वादा है ना। और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। कितना बड़ा वादा है ये, है ना, कितना बड़ा वादा है ये कि मैं जगत के अंत तक, यानी जगत का अंत होगा, ये भी एक बात है ना। इस पद के आधार पे हमको ये बात भी समझ में आती है कि जगत का अंत होगा और एक नई सृष्टि, एक नया राज्य जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, है ना। और वो हमारा राजा उस समय आज भी है और जब वो अपने राज्य में आएगा तब तो वो राजा है ही, लेकिन वो सदा काल के लिए राजा है। आज भी वो हमारा राजा है ना। तो जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के पास है, और जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं बपतिस्मे के द्वारा, तो यीशु मसीह हमारे साथ साथ सदैव जगत के अंत तक है। और नए राज्य में भी उसके जो नया राज्य है ना, अनंत जीवन जो है, वो उसमें भी वो निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे, है ना। उसके चुने हुए लोग, चुनना उसको है। चुनाव मेरा और आपका नहीं है बहनों भाइयों, चुनाव उसका है ना। और बुलाए तो बहुत से गए हैं परंतु चुने हुए कुछ थोड़े हैं। चुनाव उसको करना है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा और जाना कि किस प्रकार परमेश्वर पिता की निकटता में बने रह सकते हैं, उसके प्रेम में बने रह सकते हैं
और यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है ना। और ये सब बातें आज हमने सीखी, पवित्र शास्त्र से सीखा है। और हमने ये भी देखा कि हमें नरक में नहीं जाना है ना। तो नरक में नहीं जाना है, हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना अति आवश्यक है। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, तब फिर हम नरक की मृत्यु के हकदार नहीं है बहनों भाई, है ना। क्योंकि परमेश्वर का से मेल यीशु मसीह के माध्यम से हमारा होता है। और वहां पर नरक में हमने अभी जैसे देखा कि नरक वो जगह है जहां सब दुष्टों की देह और आत्माएं सदा लो पीड़ा में तड़पती रहेगी, सदा लो, यानी हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो हमें वहां नहीं जाना है। तो उसके लिए आज हमें अपने मन को तैयार करना है। आज हम तैयार, कोई दिक्कत नहीं है बहनों भाइयों। अब देखिए ना, वो डाकू कहाँ था, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे था, और उसने यीशु मसीह को कहाँ स्वीकार किया, अपना उद्धार करता क्रूस पे, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में। तो हम जैसे भी हैं, जो भी है ना, तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जब हम यीशु मसीह को मुंह से अपना उद्धार करता अंगीकार करते, पापों से फिरते, पश्चाताप करते, तो वो तुरंत हमें स्वीकार करता है। उस डाकू को यीशु मसीह ने तुरंत स्वीकार किया ना, और क्या कहा, निश्चय आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी बड़ी आशा है ये हमारे लिए। तो बहनों भाइयों, आज हमने सीखा कि हमें परमेश्वर पिता से प्रेम रखना है, उसका भय मानना है, और भय मानते हुए उससे प्रेम रखना है, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, और लोगों को सुसमाचार सुनाना है ना। और यीशु मसीह की उस बलिदान को बताना है, तभी तो उनको समझ में आएगा, तभी तो वो जानेंगे कि यीशु मसीह ने केवल इसराइलियों के लिए, या यहूदियों के लिए, या यूनानियों के लिए, या मिस्रियों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार के लिए, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, जगत से, संसार से, है ना, पूरे संसार से, भूत भविष्य वर्तमान सभी लोगों के लिए ये। और ये पद, और जब हम यीशु मसीह के इस सुसमाचार प्रचार को सुनाते हैं, समझाते हैं, तो निश्चित मानिए आपके ऊपर सताव, मेरे ऊपर सताव आएगा, लेकिन उस सताव से हमें डरना नहीं है, बल्कि खुश होना है। डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता सबके सामने स्वीकार करने में भी लजाना नहीं है ना। ये तो बहुत गौरव की बात है हम सब विश्वासियों के लिए कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और वो मेरा छुड़ाने हारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और निश्चय वो पृथ्वी पर एक दिन आने वाला है ना, बादलों पर आने वाला है। तो हमें अब बात की बाट जो होना है, और ये सुसमाचार हमको सब लोगों को सुनाना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तेरी सुंदर योजना के लिए पिता, हम नीच अधम पापी मनुष्यों की छुड़ौती के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, कि उसके द्वारा पिता हम पाप से छुड़ाए जाए, बीमारियों से छुड़ाया जाए। हाँ पिता, और पिता और निश्चित रूप से पिता, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो उनके पापों से छुड़ाने में पिता तत्पर है। हाँ पिता, हमारे पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के पास है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी सुंदर योजना के लिए, उस बेटे के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस निर्दोष मेमने के लिए धन्यवाद, जिसने अपना पवित्र लहू बहा करके हम मनुष्यों को पिता अपना लहू का दाम चुका के पिता खरीदा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद हमसे मेल मिलाप के लिए, धन्यवाद पिता।
अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजने के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु। विनती और प्रार्थना है पिता कि हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए प्यारे यीशु। हाँ पिता, हर एक जितने भी प्रचारक प्रचारिका भाई बहन है, तेरे दास दासी हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे पिता, ताकि हे प्यारे यीशु तेरा सुसमाचार प्रचार दुनिया के हर छोर, पृथ्वी के हर छोर में फैलता जाए और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु तेरे सुंदर आत्मिक वचनों के द्वारा विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा बचने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जो तेरी योजना है पिता कि तू किसी भी आत्मा को नरक में नहीं भेजना चाहता। हाँ पिता परमेश्वर, दया कर हर एक पे, और पिता परमेश्वर हर एक को अच्छा मन दे, अच्छी सोच दे, अच्छे विचार दे। हाँ, हर एक विश्वासियों को नम्र और दीन बना। हाँ प्रभु जी, और अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता, ताकि हर एक घुटना, हर एक जीव तेरे दास दासियों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तेरे पास आने पाए और कोई भी नाश ना हो। हाँ पिता, नरक खाली रहे, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। दया कर पिता, हर एक पे दया कर, हर एक सुनने वाले पे, हर एक सुनाने वाले पे, जो आत्मा की सच्चाई से तेरा वचन इन दिनों में सुना रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के सुना रहे हैं प्रभु जी, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने छोटे भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, भाई शर्मा, पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, और उन सब भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आत्मा की सच्चाई से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरा सुसमाचार प्रचार को सुना रहे हैं पिता, चाहे वो क्या माध्यम कोई भी हो, उस माध्यमों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार प्रचार को सुना करके पिता परमेश्वर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक की सेवकाई पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर। हे प्यारे यीशु, इन सब प्रचारक प्रचारिकाओं को, तेरे दास दासियों को पिता अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, भर दे, ताकि पिता और जब तेरा बेटा आए तो अपने पिता हर एक आत्मा उसके साथ जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उसकी दुल्हन बहुत सुंदर सुंदर पिता तेरे पास, वो अपने साथ अपनी दुल्हन को ले जाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सुंदर रूप में ले जाने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक जो बीमार है पिता, इन दिनों में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ अपनी बहन सीमा मालवी के लिए, जिन्हें ब्लड कैंसर है। दया कर पिता उस बहन पे। हाँ पिता परमेश्वर, वो तो प्रभु जी तुझे नहीं जानती, पर तू उन्हें जानता है। उस बहन को पिता छू ले। ये प्यारे यीशु, तूने तो कितने चमत्कार किए थे पिता, आश्चर्य कर्म किए थे। उस बहन पे भी पिता अपने चंगाई पर हाथ रख दे प्रभु जी, ताकि वो बहन चंगी होने पाए। उसके पति और उसके बच्चों पे तरस खा, उस बहन पे तरस खा पिता, कि वो चंगी होने पाए। हाँ प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। मैं मांगती हूँ पिता अक्षय भैया के लिए, उनके लकवे को ठीक कर दे पिता, वो अपने पैरों पे खड़े होने पाए, तेरे भजनालय में आके गवाही देने पाए। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अस्पतालों में बीमार है प्रभु जी, मैं मांगती हूँ पिता तुझसे, जितेंद्र ये पवार की पत्नी के सिर में जो ट्यूमर है पिता, प्रभु जी उसकी आंख में दिखना बंद हो गया है। दया कर प्यारे यीशु, दया कर उस बेटी पे, उसके ट्यूमर को हटा दे पिता, उसकी आंख की रोशनी वापस कर दे प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु। तूने तो कितने अंधों को प्रभु जी आंखें छुआ था और उनको आंखें रोशनी मिल गई थी। दया कर पिता, उस बेटी पे भी दया कर, सोनू पे दया कर पिता, कि उसकी आंख की रोशनी वापस आने पाए और उसका ट्यूमर हटने पाए प्रभु जी। तूने उन्हें इतने 8 साल बाद 2 छोटे बच्चों का वरदान, जीवित वरदान दिया है पिता, जुड़वा बच्चे दिए हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु। पर उस बहन को चंगाई दे दे पिता, उस बेटी को चंगाई दे दे। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। जितने भी भाई बहन पिता
जो मुझे सुन रहे हैं या प्रभु जी फेसबुक लाइव में रहते हैं, जो बीमार है, अस्वस्थ है, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन सबको छू ले पिता। हे प्यारे यीशु, विशेषकर मुनमुन को भी पिता, अपनी बेटी को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में रखती हूँ। उसे जबकि पिता रात से उल्टी और दस्त हो रहे हैं प्रभु जी, छू ले प्रभु जी। वो तेरी, तूने उसे चुना है प्रभु जी, वो तेरी दासी है। हाँ प्रभु जी, तू उसे बहुत प्रेम करता है प्रभु जी, तू ही उसकी माता और तू ही उसका पिता है पिता। हाँ प्रभु जी, वो तेरे सहारे ही है पिता। पूना में उसे छू ले पिता, तो वो भली चंगी हो जाएगी, मेरा यह विश्वास है। तूने उसे छू लिया, तूने जितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की पिता, सबके को तूने छुआ है। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्यारे यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु जी तूने चंगाई भेज दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तेरे सुंदर जीवित वचनों के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे आज दिया। धन्यवाद पिता, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। मैं विश्वास करती हूँ कि आज हम सब ने प्रभु में एक अच्छा वचन को साझा किया और सीखा, समझा, और प्रभु के आशीष हम में से हर एक के संग और साथ है। यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन हो तो हम सब उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। हाँ पिता, और हर एक पे तेरी आशीष हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा ऐश्वर्य, सारा गौरव प्रभु जी तुझे मिले। धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, कि जो इतना शिद्दत से ऑनलाइन रह करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे हैं और सबको अवसर देते हैं। मैं सबको सुनती हूँ, अधिकांश लोगों को, और सच में सब आत्मा की सच्चाई से, आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होकर के बहुत सुंदर वचन प्रचार करते हैं। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद।